समुद्रपुर गांव में जमींदार भानुप्रताप रहता था। भानुप्रताप बहुत धूर्त और कपटी था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी। गांव के ज्यादातर लोग भानुप्रताप के खेती में मजदूरी कर अपना गुजारा करते थे। भानुप्रताप मजदूरों से ज्यादा काम करवा लेता था और जब मजदूरी देने का समय आता तब अरे ओ गंगाराम हरिया, काम के समय में क्या गपशप चल रही है तुम्हारी? काम चोर कहीं के, इनके तो सिर्फ मजदूरी चाहिए, काम करने को जान पे आता है। सुनो सुनो सब लोग, आज इतना काम पूरा कर कर ही हवेली पर मजदूरी लेने आना। सारे मजदूर देर समय तक अपना काम पूरा करके हवेली पर मजदूरी लेने जाते हैं। आ गए सब? जी मालिक। जी दीवान जी, इन सबको इनकी मजदूरी दे दीजिए। दीवान जी एक एक मजदूर को बुलाते हैं। आओ हरिया, सोमनाथ, आओ जयद्रथ, मालती, देवकी, सलिम। मालिक, हर बार की तरह मैंने मजदूरी का जो आंकड़ा आपको लिख कर दिया था, उससे आपने इस बार भी ज्यादा पैसा मुझे दिया लगता है। या कोई मजदूर मजदूरी लेने का रह गया होगा? दीवान जी, आपने मुझे जो पेमेंट की लिस्ट दी थी, उसमें मैंने सबकी आधे आधे दिन की मजदूरी कम करवाई है। वही पैसा आपके पास बचा है। मालिक, मजदूरों को पता चल गया तो? दीवान जी, इन अनपढ़ गवार लोगों को क्या पता चलेगा? इन सबका घर तो हमारे मेहरबानी पे चलता है। मैं सब इन पर ही लुटा दूंगा तो मुझ पर मजदूरी करने की नौबत आएगी। दीजिए वो पैसा मेरे पास, मैं तिजोरी में रख देता हूँ। लोगों का हक मारकर और बेईमानी से जमींदार ने बहुत सारा धन जमा कर रखा है। अब फसल कटने के बाद और भी धन तिजोरी में जमा होगा, यह सोचकर जमींदार बहुत खुश होता है। तिजोरी को ताला लगाकर चाबी सिरहाने के नीचे रखकर जमींदार गहरी नींद में सो जाता है। आधी रात को जमींदार के यहाँ चोरी हो जाती है। चोर सारी तिजोरी साफ कर भाग जाता है। खाली तिजोरी देख जमींदार को चक्कर आने लगता है। दूसरे दिन मजदूरों की मजदूरी देने की थी, पर चोरी होने से जमींदार के पास पैसा ही नहीं था। फसल काटने को तैयार है। अगर मजदूरों को मैं मजदूरी नहीं दे पाया तो मजदूर काम पर नहीं आएंगे। अब मेरी खड़ी फसल का क्या होगा? पहले ही मैंने मजदूर से बहुत गलत व्यवहार किया है। उनकी मजदूरी समय पर नहीं दी और उनका हक भी मारा है। अब मजदूर मानेंगे कि नहीं मानेंगे पता नहीं। अगर मजदूर काम पे नहीं आए तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। पहले ही मौसम खराब है। अब मैं क्या करूं? मैं मजदूर से विनती कर सकता हूं, बस, और कुछ नहीं। मालिक, क्या हो गया? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ जी, रात को मेरे घर पर चोरी हो गई और चोर मेरी सारी जमा पूंजी चोरी कर ले गया। अब मुझे चिंता लगी है कि मैं मजदूर की मजदूरी कहाँ से दूंगा। पहले ही मैंने मजदूरों का हक मार कर ज़्यादा काम करवा कर लोगों को तरसा के मजदूरी देता था। वो बेचारे चुपचाप जो भी मिलता था वो मजदूरी लेकर चले जाते थे और बराबर काम पर आते थे। अब मैं उनको मजदूरी नहीं दूंगा तो वो सब काम पर कैसे आएंगे? मुझे चिंता इस बात की लगी है कि फसल भी काटने पे आई है और मौसम भी बदली का है। अगर फसल समय पर नहीं काटेंगे तो फसल खराब हो जाएंगी। मैंने मजदूरों के साथ इतने दुर्व्यवहार किए कि मैं उनके सामने खड़ा होकर बात भी नहीं कर सकता। अब आप ही बताइए दीवान जी, मैं क्या करूं? मालिक, आप मजदूरों से एक बार बात करो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। मुझे लगता है आपकी बात मजदूर नहीं टालेंगे। ठीक है, आप सभी मजदूरों को बुलाइए, मैं उनसे बात करता हूँ।
सभी मजदूरों को हवेली पर बुलाया गया। रिया, गोविंद, सलीम, मालती, मैं आप सभी से एक बात करना चाहता हूँ। कल रात को मेरे घर पर चोरी हो गई है और सारा पैसा चोरी हो गया है। इस बार आपकी मजदूरी मैं अभी नहीं दे पाऊँगा। पर मालिक, आप मजदूरी नहीं देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा मालिक? हमारा घर तो इस मजदूरी पे ही चलता है। मैं आपकी समस्या समझता हूँ, पर अब मेरी तिजोरी पूरी तरह से खाली है। आपको देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आप सब मेरा साथ देंगे तो ही मैं आपकी मजदूरी पूरी दे पाऊँगा और ज़्यादा मजदूरी दूंगा। आप सिर्फ मेरी फसल निकलने तक मेरा साथ दो। फसल निकलते ही उसे बेचकर आपको आपकी मजदूरी दे दूंगा। पर मालिक, तब तक हम क्या खाएंगे? भूखे पेट हम और हमारे बच्चे कैसे रहेंगे मालिक? मैं आप सभी को एक एक बोरी अनाज देता हूँ। यह मेरी तरफ से भेंट होंगी। इसे आपको लौटाना नहीं है। बस आप काम पर आओ। फसल बेचते ही आपको आपकी सारी मजदूरी दूंगा। यह मेरा वादा है। ठीक है मालिक, आप तो हमारे अन्नदाता हो। आप ही के बदौलत ही हमारा घर चलता है। आप हमारे बारे में कितना सोचते हैं मालिक। आप हमेशा मजदूरी सही और समय पर देते आए हैं मालिक। इस बार थोड़े देर से मिलेंगी तो क्या? हमें आप पर भरोसा है। हम आज से ही काम शुरू करते हैं। देखा मालिक, मैंने कहा था ना, आपकी बात मजदूर नहीं टालेंगे। हाँ दीवान जी, ये सीधे साधे बेचारे लोग मुझ पर कितना भरोसा करते हैं और मैं इनकी मजदूरी में से अपना हिस्सा निकालता हूँ। आज जो भी मेरे साथ हुआ, यह सब मेरे कर्मों की सजा भगवान ने मुझे दी है। आज के बाद मैं किसी का भी नुकसान नहीं करूँगा। जमींदार को अपने गलती का एहसास होता है। जमींदार सारे मजदूरों की मजदूरी बढ़ा देता है और अपने गलती की माफी गांव वालों से मांगता है।